साथियों, स्वागत है फिर से कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। साथियों, प्रैक्टिस सेट हमारे 28 हो चुके हैं और आज का हमारा 29 होने वाला है। ठीक है, प्लेलिस्ट बन चुकी है और आप सब जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को रिक्वेस्ट है कि आप शेयर और लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन मूल विधि यूपीएसआई का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि एक मजिस्ट्रेट अपना कार्य करने के लिए कार्यालय नहीं जाता, इसके विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जा सकती है। ठीक है, तो पहले का बी हो जाएगा परमादेश। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका पीआईएल निःशुल्क कानूनी सहायता के अधिकार से संबंधित है। तो दूसरे का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा ए हो जाएगा हुसैन नारा खातून बनाम बिहार राज्य। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है कि सूचना तकनीकी साइबर लॉ अधिनियम के अंतर्गत नारकोटिक्स ड्रग के ऑनलाइन विक्रय को डीएनपीएस एक्ट की किस धारा के अधीन अपराधी घोषित करेगा। ठीक है, तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धारा 15 से 29। चौथा देखेंगे क्या कह रहा है कि अंके चिन्हित प्रमाण पत्र की कथिपति विशिष्टियों को मिथ्या प्रकाशित करने की स्थिति का सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस धारा में उपबंधित है। तो चौथे का कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा धारा 73 हो जाएगा। कंप्यूटर साधन दस्तावेज से छोड़कर किस धारा के अधीन दंडनीय बनाया गया है। तो पांचवे का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा धारा 65 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 6 का कह रहा है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो 6 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4 धाराएं हैं। आगे देखेंगे सातवां क्या कह रहा है। सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं कि परमादेश परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो सातवें का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 होते हैं। आठवां पढ़ेंगे। आठवां क्या कह रहा है। आठवां कह रहा है अपराध शक्तियों का उपबंध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के किस अध्ययन में किया गया है। तो 8 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अध्याय 3 में किया गया है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति किस धारा के अंतर्गत निहित है। तो 9 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा धारा 132 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। 10 कह रहा है राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त को उसके पद से हटा सकता है जब। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा डी। 10 का डी यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। 11 पढ़ेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना का अधिकार निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। ठीक है, तो 11 का देखेंगे। 11 का क्या हो जाएगा हमारा, 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा पी क्यू और आर, यानी कि पी क्यू और आर। ठीक है, 12 पढ़ेंगे। क्या कह रहा है कि यूएनओ चार्टर में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के किन अनुच्छेदों में सिविल राजनीतिक अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा अनुच्छेद 2 से 21 तक। 13 पढ़ेंगे। क्या करा निम्नलिखित में से सत्य कथन है। 13 का हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी हो जाएगा। 14 पढ़ेंगे। 14 क्या कह रहा है, 14 कह रहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होना चाहिए। तो 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का कह रहा है कि अपील प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। तो 15 क्या हो जाएगा, 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो उच्च न्यायालय न्यायाधीश है या होने के लिए आहत है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 16 कह रहा है कि जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र की दृष्टि से सम्मत क्षेत्रों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। तो 16 क्या हो जाएगा, 16 का हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। आगे पढ़ेंगे। 17 क्या कह रहा है, महिला का लज्जा भंग करने के आशय से हमला करना दंडनीय कृत है। 17 क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धारा 74 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। 18 कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अधीन यदि कोई व्यक्ति अपराध सरकारी विभाग द्वारा किया गया वहाँ विभागाध्यक्ष द्वारा साबित करने पर आपराधिक उसकी जानकारी के बिना किया गया है तो विभाग अध्यक्ष है। तो 18 क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दंड का भागी नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 का कह रहा है कि इस यातायात चिन्ह के बारे में बताइए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है। 19 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आगे चौराया है, इसका आंसर हो जाएगा आगे चौराया है। 20 पढ़ेंगे कि वाहन चालक ड्राइविंग कोई अपराध नहीं है। तो 20 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा बिना इमोबिलाइजेशन लेजर।
आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का कह रहा है कि धारा 29 किस बारे में प्रावधानित है। ठीक है, तो 21 का हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंडक्टर अनुज्ञप्ति की आवश्यकता का उल्लंघन। 22 पढ़ेंगे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम तहत अपराध संभावना वाले क्षेत्र को अत्यधिक ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है, किसे है? तो 22 का सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों जिला मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट अन्य कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का कह रहा है कि किशोर न्याय बालिकाओं की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 की किस धारा में खुला आश्रय का वर्णन है? तो 23 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 43 हो जाएगा। 24 पढ़ेंगे कि घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षण अधिनियम के भंग पर दंड का प्रावधान है। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा? 24 का हमारा बी हो जाएगा, धारा 31 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 25, BNSS धारा 2023 की किस धारा में यह प्रावधान है कि वह स्थान जहाँ कोई दंड न्यायालय की अपराध जांच जहाँ का वितरण के लिए बैठता है खुला न्यायालय समझा जाएगा। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन में बी हो जाएगा, धारा 366 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का कह रहा है कि प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अधीनस्थ होता है। तो 26 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के। आगे पढ़ेंगे 27 का कह रहा है कि छल की सजा का संबंध निम्नलिखित में से IPC की किस धारा से संबंधित है? ठीक है, तो 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 417 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 का कह रहा है, 28 का कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपराध है कि जिसकी तैयारी IPC से दंडनीय है? तो 28 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। 29 पढ़ेंगे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अंतर्गत आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो 29 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा 7 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आपराधिक के साथ साथ अन्य न्यायाधीशों के मस्तिष्क में भी भय की अवधारणा को महत्व दिया जाता है? तो 30 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भय परितिकारी सिद्धांत। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 2 की सी में परिभाषित है, क्या परिभाषित है? तो 31 का बी हो जाएगा, विदेशी। आगे पढ़ेंगे 30 का कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के अधीन गिरफ्तारी का यदि राज्य सरकार समर्थन नहीं करती है तो गिरफ्तारी व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा। तो 32 का क्या हो जाएगा? 12 दिन के भीतर छोड़ दिया जाएगा। किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 56 संबंधित है, किससे संबंधित है? तो 33 का हमारा ऑप्शन में बी हो जाएगा, दत्तक ग्रहण से। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 का कह रहा है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में बालक विवाह को परिभाषित किया गया है। तो 34 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धारा 2 का बी हो जाएगा, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 2DA से परिभाषित है। ठीक है, तो 35 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बालक संबंधी अश्लील साहित्य। 36 पढ़ेंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 3 के अनुसार साक्ष्य दिया जा सकेगा। तो 36 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हमारा उपरोक्त दोनों विवादक तत्वों या सुसंगत तत्वों का हो जाएगा। 37 पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से महिला के विरुद्ध अपराध है। तो 37 का पढ़ेंगे, 37 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 38 कि व्यपहरण कितने प्रकार का होता है? तो 38 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2 प्रकार का। 39 पढ़ेंगे कि संदिग्ध व्यक्ति के सदाचार के लिए प्रतिभूति का उपबंध है। तो 39 का क्या हो जाएगा? 39 का हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धारा 128। और 40 पढ़ेंगे क्या होता है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में अन्वेषण के लिए प्रक्रिया का उपबंध किया गया है, किस में किया गया? 40 का सी 176 में किया गया है। साथियों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट साइट में।